जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज वो जो सिलसिला चल रहा है हमारा फिगर स्पीच का, उस सिलसिले में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इन कंट्रास्ट विद ऑक्सीमोरॉन, इन कंट्रास्ट विद पैराडॉक्स, इन कंट्रास्ट विद आयरनी, एंटीथेसिस को बहुत सी जगहों पे देखा जाता है। वन बाय वन मैं कभी डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल आपके इस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल के ऊपर जस्ट मैं आपको समझाऊंगा कि एंटीथेसिस होता क्या है। meaning, lingual meaning of antithesis is opposite, and antithesis means opposite, something which is opposite. So what does the definition say? Definition says that two contrasting phrases or clauses, when they brought together in the same sentence, एक ही जुमले में दो मुखालिफ नजरियात, मुखालिफ बातें करना। तो मकसद इसका क्या है? जस्ट टू कैच द आई ऑफ द रीडर, जस्ट टू कैच द इंटेंशन ऑफ द रीडर। द माइंड मस्ट वर्क, रीडर्स, टू मेक रीडर्स माइंड वर्क। हम लोग या पोएट्स लोग और राइटर लोग क्या करते हैं? ऑपोजिट बातें इकट्ठी करके लिख देते हैं। अगर दो ऑपोजिट आइडियाज को इकट्ठा लिखा जाए, एक ही सेंटेंस में लिखा जाए, तो ऐसी बात को या हम लोग एंटीथेसिस कहते हैं। दे आर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको भी देख लें। अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है? कि दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स का मतलब पेयर होता है, और इमेजेस का पेयर भी हो सकता है। अ स्टेटमेंट मेक्स एन इमेज। तो इस तरह से एंटीथेसिस जो है वो काम करता है। एग्जांपल्स देखते हैं। टू एर्र इज ह्यूमन, यहां तक हम अक्सर सुनते हैं टू एर्र इज ह्यूमन। अक्सर एक हम कहते हैं इंसान खता का पुतला है। तो इंसान जो है वो खुदा का पुतला है। इंसान से खता हो जाती है। मुकम्मल से जो मुहावरा वो क्या है? टू फॉरगिव इज डिवाइन, और अल्लाह ताला माफ करने वाला है। और ये अलेक्जेंडर पोप की कोटेशन है। तो अब देखें, पहला जो पार्ट है वो कुछ और है, और दूसरा ही पार्ट उस सेंटेंस का जो है उससे बिल्कुल उल्ट बात कर रहा है कि इंसान का काम खता करना है, यानी कि इसमें खता की बात हो रही है, हर वक्त खता करता रहता है। और रहमान का काम माफ करना है, वो हर वक्त माफ करता रहता है। तो ये इससे ऑपोजिट बात, एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट डायमेंशंस को का तस्करा किया गया है। जैसे में कहते हैं मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, कि अल्लाह इंसान जो है वो इरादा करता है और कुछ ना कुछ अपना प्लान करता है, लेकिन असल मर्जी तो खुदा की है ना। जैसे अल्लाह चाहेगा वैसे होता है। इंसान का इरादा कुछ होता है, अल्लाह की मर्जी कुछ होती है। तो इस सेंस में दो ऑपोजिट सिचुएशन। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, के बोलना जो है ये एक सिल्वर है, उसको सिल्वर से मेटाफोरिकली स्पीच को सिल्वर कह दिया, लेकिन साइलेंस को गोल्ड कह दिया, तो वो उससे ही बेहतर है। हालांकि देखने में ऐसा आता है ना कि चुप रहने वाला तो पीछे रह गया और बोलने वाला आगे चला गया, ज्यादा बोलने वाला ज्यादा नॉलेज रख रहा है। लेकिन उसको उल्टा हिसाब है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। आपके सामने एक और भी है। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। तो जस्ट ये एक उसके लिए कि मतलब लव जो है आइडियल थिंग है, मैरिज रियल थिंग है, वो और बात है, ये और बात है। जैसे चांद पे कदम रखे नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि ये एक छोटा सा कदम है चांद पे, लेकिन इंसानियत का बहुत बड़ा कदम है। इट इज अ स्मॉलर स्टेप of mankind, it is a small step of man but a giant step of a mankind। तो एक तरफ छोटा सा कदम, दूसरी तरफ बहुत बड़ा कदम। आप समझ सकते हैं कि इंसान का एक छोटा ही कदम था ना वो, जैसे एक आम इंसान का होता है, लेकिन इंसानियत का वो बहुत बड़ा कदम था कि इंसानियत ने चांद पे कदम रख लिया था। तो ऐसी सिचुएशन को जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस, यहां पे देखें ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस हैं।
ये भी कंट्रास्टिंग फ्रेज है और ये भी फ्रेज है। यहां पे दो कंट्रास्टिंग क्लॉजेज हैं। इधर भी ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, कंट्रास्टिंग क्लॉजेज है, ये भी कंट्रास्टिंग क्लॉजेज है। फ्रेजेस भी हो सकते हैं और क्लॉजेज भी हो सकते हैं। ये होता है एंटीथेसिस। आई थिंक आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अब इसके मुकाबले में एक टर्म है ऑक्सीमोरॉन, वो पढ़ते हैं नेक्स्ट में स्लाइड में, वो आपको लेके चलता हूं जी। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इन कंपैरिजन विद एंटीथेसिस। तो जैसे हमने पढ़ा एंटीथेसिस में तो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ऑक्सीमोरॉन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम लाइन। उसमें क्या था, एंटीथेसिस में दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी, यहां पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं। पहली बात तो ये यानी कि मेजर डिफरेंस यही है कि फंक्शन सेम है, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी था, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इस दफा क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं। ऑक्सीमोरॉन इज एक्चुअली व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, मुखालिफ अल्फाज इकट्ठे एक ही जगह पे इस्तेमाल हो जाएं, एक ही लाइन में इस्तेमाल हो जाएं। तो आमतौर पर पोइट्री में इसको यूज किया जाता है, या पोएट हजरात या मतलब ऑथर्स जो हैं वो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि यूजर जो है या रीडर जो है उसकी आई को कैच करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसके माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि इस सेंटेंस में देखते हैं, ही इज कनिंगली सिंपल। अब यहां पे देखिए तो कनिंगली सिंपल दो मुखालिफ वर्ड्स हैं। कनिंगली आप देख लें कि बहुत मकार, तो वो मकारी की हद तक जो है वो सादा है। बात तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इतना सादा है कि मतलब मकारी की हद तक सादा है। या जैसे हम कहते हैं जलेबी की तरह सीधा है, तो ये अंडर टंग मतलब मजाक के लिए, तंज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टिस अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये स्वीट नॉइज टू हेयर आपने विलियम हेनरी डेविस की जो पोएम है द रेन, उसमें पढ़ा होगा, स्वीट नॉइज। अब नॉइज इज नॉट स्वीट, ठीक है, दोनों उल्टे वर्ड्स हैं, स्वीट भी है और नॉइज भी है, ठीक है। जैसे कि इट इज अ काइंड क्रुएल्टी ऑफ अ सर्जन्स लाइफ, काइंड क्रुएल्टी, इट इज अ काइंड क्रुएल्टी ऑफ अ सर्जन्स लाइफ, यानी कि क्रुएल्टी भी है और काइंड भी है। ऑब्वियसली सर्जन क्या करता है, सर्जन का नाइफ क्या करता है, काटता है, ठीक है, तो काटना क्रुएल्टी है। लेकिन काइंड क्रुएल्टी क्यों कहा गया, क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है, वो काइंड होता है। बहुत सारे ऑक्सीमोरॉन हमें लाइफ में मिलते हैं, जैसे कि ओपन सीक्रेट। अब वो कौन सा सीक्रेट हुआ जो कि ओपन है, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ठीक है। कंफर्म्ड र्यूमर, भाई र्यूमर कैसे कंफर्म हो सकती है, र्यूमर कहते ही अफवाह को है, तो क्या अफवाह भी कंफर्म होती है, तो कंफर्म्ड र्यूमर। ऑफुली हैंडसम, ही इज ऑफुली हैंडसम। अब ऑफुल एक नेगेटिव कॉन्टेशन में वर्ड आता है, हैंडसम जो है वो तारीफ में आता है, लेकिन बात को हम कहते हैं कि इट इज ऑफुली हैंडसम, ठीक है। हम अपनी उर्दू में भी और ऑलमोस्ट हर जुबान में ये ऑक्सीमोरॉन गुफ्तगू का हिस्सा रहते हैं। जैसे कि क्लियरली कंफ्यूज्ड, ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड। अब लफ्ज क्लियर जो है वो और तरफ जाता है, कंफ्यूज किसी और तरफ जाता है, लेकिन इकट्ठा लिखा जाए तो मीनिंग कन्वे हो जाता है कि वो इतना कंफ्यूज है कि क्लियरली कंफ्यूज्ड है। फिर ओरिजिनल कॉपी, तो एक चीज ओरिजिनल होती है, एक चीज कॉपी होती है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, वो ऑक्सीमोरॉन में होती है। और सबसे बढ़कर हैप्पीली मैरिड, ये तो आप सब लोग समझ सकते हैं, कहानी घर घर की। आई थिंक आपको ऑक्सीमोरॉन समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई वर्ड्स, अगर भी आपको कोई किसी भी हवाले से प्रॉब्लम फील होती है तो आप उसको आप टेक्स्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा।